जॉय मुखर्जी प्रोडक्शन जल्द ही 2 नई फिल्म लेकर आ रहा है, जिसमें जॉय मुखर्जी के बेटे सुजय मुखर्जी अपना डायरेक्टर डेब्यू करेंगे और इस बैनर के अंदर 2 फिल्में जिनका नाम है कल्पवृक्ष और गंगा का अनाउंसमेंट किया गया। बीती रात इसका ग्रैंड लॉन्च था। बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, अपना लो या ठुकरा दो, प्यार का तोहफा लाए हैं। गंगा जो है एक ऐसी फिल्म होगी जो सभी की फिल्म होगी। यहाँ पे तिलक और टोपी का फर्क नहीं होगा, यहाँ पे जाति धर्म का फर्क नहीं होगा। ठीक उस तरह से कि गंगा सबकी है, गंगा का जल हम सब अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, इसलिए आदर का विषय सबकी है। और हमारे मोहम्मद जी ने भी इस टाइटल को अप्रूव किया और आज के वक्त में जहाँ पर हर बात पे कंट्रोवर्सी हो रही है, वहाँ गंगा टाइटल लेकर के मैं जिम्मेदारी से काम करना चाहता हूँ। राजनीति सांप और सपोलों की मंडी है, यहाँ जहर की तासीर के हिसाब से बोलियां लगती। सामने वाला उससे बड़ा है, वो कहता है हमारे जहर की तासीर का अंदाजा तो आपको लग गया होगा कमल बाबू, सांपों को खुदकुशी करने के लिए हमें डसना पड़ता है। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। शानदार शानदार शानदार। सबसे पहले तो मैं आज तक को हैप्पी न्यू ईयर, उनके व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ। एंड आई ऑलवेज विश आज तक ऑलवेज द बेस्ट। एंड आपका ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा है। मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी फिल्में की है, फ्रॉम लव इन शिमला, लव इन टोक्यो, फिर वही दिल आया हूँ, ज़िद्दी, बहुत सारी फिल्में। तो ऑफ कोर्स वो फिल्में क्लासिक है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरी फिल्म कल्पवृक्ष क्लासिक होने वाली है, बट हाँ, हमने 1 साल से कंटेंट पे बहुत ही काम किया है, मेरे राइटर सुनील कपूर एंड सुधीर कपूर ने मिलकर। और मेरे पिताजी हमेशा श्री जॉय मुखर्जी कहते थे कि स्टोरी पर बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं उनको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि जब मैंने डायरेक्शन शुरू किया तो मेरी पहली फिल्म थी अब मुझे उड़ना है। तो मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है, पर ऑफ कोर्स आई नो उनके ब्लेसिंग्स है। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मुझे उड़ना से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो भी फिल्म सुनील कपूर एंड सुधीर कपूर ने लिखा है, और वो फिल्म ने 39 अवार्ड्स जीते हैं ऑल ओवर द ग्लोब एंड द मोस्ट प्रेस्टिजियस दादा साहब फाल्के अवार्ड। तो एक विमेन एम्पावरमेंट फिल्म थी। उसके बाद एक और फिल्म बनाई ज़िंदगी अनमोल है, वो भी विमेन एम्पावरमेंट फिल्म थी, 35 अवार्ड्स जीते थे। तो अब इसके बाद फीचर फिल्म बनानी थी और हम बना रहे ये फिल्म कल्पवृक्ष, और बहुत मेहनत की है 1 साल से कंटेंट के ऊपर। बहुत एक्साइटेड हूँ। कल्पवृक्ष एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। कल्पवृक्ष का मतलब है अ डिवाइन ट्री, और ये रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत कहता है। हमारे माता पिता बहुत कुछ बना कर जाते हैं, तो हमें उस चीज़ों के लिए, या जो भी चीज़ उन्होंने बनाई है, उनकी बहुत इज्जत करनी चाहिए, उनको संभाल के रखना चाहिए, ना कि बेच देना चाहिए। तो इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट रिलेशनशिप्स। देखिए, गंगा में ये देखने को मिलेगा कि दबंग एक फिल्म है जो हार्ड कोर कॉमर्शियल फिल्म है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो टोटल मसाला होता है, बट गंगा में थोड़ा सा मीनिंग भी देखने को मिलेगा।
और गंगा थोड़ी सोशल फिल्म भी है, कहीं कोई मैसेज भी देती है। और गंगा में स्पेशली होगा कि गंगा सबकी फिल्म होगी, ये हर जाति हर धर्म सभी लोगों की फिल्म होगी। गंगा एक ऐसा हीरो है जो सभी का हीरो है। जिस तरह से हमारी गंगा सबकी है, वैसे हमारा हीरो भी सबका है। तो फिल्म कॉमर्शियल है, सब कुछ वैसा ही होगा जैसे मेरी फिल्मों में होता है। और दूसरा खास ये है कि फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत स्पेशल है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसी फिल्म है जिसमें म्यूज़िक बड़ा स्पेशल होगा। म्यूज़िक के ज़रिए फिल्म खड़ी मैं करता हूँ। तो इस तरह से बाकी राइटिंग की फिल्म होगी, डायलॉग भी लोग एंजॉय करेंगे। तो एक कमर्शियल फिल्म विथ सोशल मैसेज मैं कह सकता हूँ। अभी क्या हमारा ये प्रथम स्टेज है, पहली बार अभी हम जस्ट ये चीज़ें कर रहे हैं। इसका हमारा कास्टिंग है सेकंड स्टेज। हमारा स्क्रिप्ट हो गया, हम लोग कास्टिंग की तरफ जाएंगे, फिर हम इसको शूट की तरफ ले जाएंगे। देखिए OTT जो है वो ठीक है, आज OTT का दौर चल रहा है अचानक। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो बड़ा स्क्रीन है, पर्दा जिसे हम कहते हैं, ये पर्दे की अहमियत कम होगी नहीं, इसकी वैल्यू बिल्कुल रहेगी। क्योंकि सिनेमा देखने का मज़ा बड़ा पर्दे में ही है। और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं हमारे जो पर्दे में ही सिनेमा देखना चाहते हैं। और मैं जिस तरह का राइटर हूँ, मैं पर्दे के लिए ही लिखता हूँ। मेरी कहानियाँ, उनका अंदाज़ जो होता है वो पर्दे के लिए ही ज़्यादा होता है। और मैं अपनी गंगा को भी बड़े पर्दे पे ही देख रहा हूँ, क्योंकि तभी इसका पूरा मज़ा लोग ले पाएंगे। He is so down to earth, but I'm absolutely sure, I'm absolutely convinced that he is going to become one of the best directors you will see in future. Thank you so much. Because his film Ab Mujhe Udna Hai and Zindagi Anmol Hai both have won prestigious awards. Thank you so His documentary film also has won a prestigious award. much. Thank you so much. And very hard work. Yes, he is a very hard worker, and we are आपको absolutely sure that he is साढ़े going 12 एक to बजे make it. आके फिर पूछ रहे हैं कि ये इसका क्या करेंगे इसका डबल। एक बात आपसे और कहूँगा, आनंद जी भाई जो हैं हमारे लिए इंस्पिरेशन। इन्होंने एक बात कही थी सुजॉय को भी और मुझे भी कही थी अबाउट 6-7 years back. He said that this tinsel town, this film industry you know very well, is a tough place to be in. But this is the only place where you can convert your signatures into autographs. Wow, lovely. Once you click here, you convert your signatures into autographs. So ये इनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से ये सब पिक्चरें आगे बढ़ेंगी। और कल्पवृक्ष जो है बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो उसकी स्क्रिप्ट है, आगे जाके जो फिल्म बनेगी वो कमाल की फिल्म बनेगी। क्योंकि वो फिल्म जो है इट्स अ फैमिली ड्रामा बट हैज़ लॉट ऑफ मॉरल्स इन इट, लॉट ऑफ एथिक्स। हाँ जी सर, ह्यूमन टच है, एथिक्स बहुत है उसमें सिखाया गया है लोगों को कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ऐसी फिल्म में ऐसी स्क्रिप्ट आजकल कम होती है। कल्पवृक्ष, हाँ, हमने ये फिल्म में 1 साल से स्क्रिप्ट पर काम किया है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह ये स्क्रिप्ट बनी है। एंड मुझे ये फिल्म इसलिए बनानी थी क्योंकि इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट ह्यूमन टच, रिलेशनशिप्स। और कहानी बेसिकली ये है कि हमारे माता पिता जो बना कर जाते हैं उसे कैसे हम संभाल के रखें, नॉट टू डिस्ट्रॉय देम। एंड it has a lot of it's a family drama with a lot of entertainment, and I'm feeling very good that I'm making a film like this. बहुत जल्दी ये फिल्म की कास्टिंग फाइनलाइज होगी। और मैं सबसे यूनिक बात इस फिल्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक फिल्म मेकर की कहानी है, फिक्शन कैरेक्टर है, और वो एक रियल कैरेक्टर को डायरेक्ट कर रहा है इस फिल्म में, और वो है मेरे पिताजी श्री जॉय मुखर्जी। तो इस फिल्म में एक यंग जॉय मुखर्जी को आप देखोगे जहाँ ये फिल्म मेकर उन्हें डायरेक्ट कर रहा है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस फिल्म। कल्पवृक्ष का मतलब है अ डिवाइन ट्री, एंड सब पूछते हैं इस पेड़ को। एंड क्या होता है कि एक इनडायरेक्ट आप लोग, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता बिकॉज मोशन पोस्टर से आप लोगों को बहुत कुछ पता चल जाएगा। These movies which were created in that era are still so memorable because of the way it was portrayed, the emotions, the characters, the acting, everything. And he's reintroducing that once again. So it's a great thing to do because our generation needs to get connected to that kind of cinema also, you know. And Kalpavriksha is a very, very interesting concept. I'd say it deals with not actually selling the inheritance because it has a lot of sentiments, you know, which new generation would not understand. It just needs to pass on, you know. So that's a very good concept, and I really congratulate. Thank you so much, Naya. And all the best for your future endeavors and this one. Thank you so much, Naya. I wish him all the best, and I'm so happy it's happening at our studio.
and I'm sure he's going to do a fantastic job and take the legacy forward, and we are looking forward to this film. Wish him all the best. As a writer of this film, Kalpvriksh, to Mr. Sujoy Mukherjee, Thank you. I wish him all the luck and wish him all the best for making this film. Thank and you I'm so much. sure as he's made his earlier films, which have won prestigious awards, even this film is going to win prestige. Thank you so much. Thank you so much. All the best and Thank you. Thank good you. luck to Thank you. you. Thank you, Bobby. बहुत शुभ अवसर का दिन है आज। मेरे जो छोटे भाई हैं सुजॉय मुखर्जी आज ही अपने फिल्म में डेब्यूट कर रहे हैं। इज डेब्यूटेंट एज अ डायरेक्टर एंड फ्रॉम द फैमिली ही हैज़ ऑल द सपोर्ट। एज हिज एल्डर ब्रदर आई विश हिम ऑल द बेस्ट। Thank you. अब इसे डायरेक्शन की जर्नी पता लगेगी एंड काफ़ी मेहनत किया है एंड ही इज़ रीच्ड where he is reached now, and we all are very proud of him. Thank you. We wish the team and my brother Sujoy all the very best for the film and many more to come. Thank you so From much. the family. Thank you. इतने खूबसूरती से इन दोनों फिल्म्स को अनवील किया गया अलॉन्ग विद 3 मलयालम फिल्म्स। तो ये जो कोलैबोरेशन है ऑफ रॉयल सिनेमास एंड जॉय मुखर्जी प्रोडक्शंस, जो हमें एक से एक सुपर डुपर हिट फिल्म्स देंगे, एट द सेम टाइम टेकिंग द लेगेसी ऑफ जॉय मुखर्जी सर अहेड, इज फिनोमिनल। ये कम्प्लीटली एक मिरेकल था। तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ ऑफ सुजॉय मुखर्जी, जिन्होंने ये सोचा और ऑफ कोर्स इस लेगेसी को आगे ले गए। ऑल्सो टू मेंशन नीलम जी एज वेल एज आनंद जी, जिनकी वजह से ये खूबसूरत सा आइडिया उन्होंने सुजॉय को दिया और ये पॉसिबल हुआ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड ट्रूली अवेटिंग द फिल्म्स गंगा, कल्पवृक्ष एंड truly the amazing Malayalam films as well. शुक्रिया, thank you. कल्पवृक्ष जो फिल्म बन रही है, जो आनंद जी ने उनको बहुत ही अच्छा मतलब गाइडेंस दिया है, तो मुझे पूरी कॉन्फिडेंस है कि ये फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है और रिलीज़ होते ही उसका ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। और उनके पिताजी जॉय मुखर्जी के आशीर्वाद उनके है ही, और आज की जनरेशन जो उनकी पुरानी फिल्में देखती हैं, जो उनके बैनर की फिल्माले की, तो उनको ये दे विल लुक फॉरवर्ड कि सुजॉय ने मतलब थर्ड जनरेशन जो है शशाधर जॉय और सुजॉय, उन्होंने किस तरह की फिल्म बनाई है और आई एम 100% श्योर इट विल गेट अ फैबुलस रिस्पांस, क्योंकि उनकी जो शॉर्ट फिल्म्स है उसमें उनको इंटरनेशनली इतना सारा रिकग्निशन और अवार्ड्स मिले हैं। तो ये कल्पवृक्ष जो उन्होंने डायरेक्ट की है, और इसके अलावा गंगा जो उनकी दूसरी प्रोडक्शन है, वो दोनों फिल्मों को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एंड आई विश सुजॉय ऑल द वेरी बेस्ट एंड वी आर ऑल देयर विथ हिम एंड हमारी सारी गुड विशेस बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। सो थैंक यू सो मच। सुजॉय भाई को बहुत विश करना चाहता हूँ बिकॉज वो एक अच्छा मूवी लेके आ रहा है जिसका नाम है कल्पवृक्ष, और मुझे एक मौका मिला इसके साथ जुड़ने का बिकॉज मैं इसका म्यूज़िक देने वाला हूँ। आई थिंक 2 से 3 गाने हैं और उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है। और जैसा कि सर ने कहा था कि ये जो कह सकते हैं प्रोडक्शन हाउस है, या फिर एक जो बोलते ना कि जिन्होंने एक नींव रखी थी एक फैमिली ने, या फिर एक क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, मुझे शब्द नहीं आ रहा है, कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है जिन्होंने एक फिल्म इंडस्ट्री को इतने बड़े लेवल पर लेके आए, उनके साथ मुझे एक लेगेसी होती है उसको मेंटेन रखा। मुझे मौका मिल रहा है उनके साथ म्यूज़िक करने का, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छा म्यूज़िक दूँ।